जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। Jai, Jai Guruji, Anantam Shukrana Guruji. Thank you so much, Guruji, for always being there and for reassuring us that no matter what, we are never be alone. Your blessings are always with us. थैंक यू सो मच गुरुजी। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हमें कैसी भी प्रॉब्लम हो, पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमें गुरुजी का कोई मैसेज आता है, कोई विजन होता है, बट हम उसको पूरा नहीं कर पाते किसी भी कारण से। या तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमारे मन की सोच है। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ, तो उसी का मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। It was the end of May. We were expecting my husband posting to come. He has a transferable job. So my husband said it may come anytime, but it was on hold because of COVID. So June first week में we were expecting कि अब आ ही जाएगी. तो my husband said कि let's start the packing because of COVID we cannot allow much people to come in for packing, even from movers and packers. So what we will do कि हम फर्नीचर जो है वो एक जगह रखवा लेंगे ताकि उनका रूम, मतलब उनका एक्सेस पूरे रूम्स में ना हो, पूरे घर में ना हो, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो। दे कैन कम एंड पैक एंड गो, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक स्मॉल लिटिल थिंग्स वी कैन पैक आवरसेल्व्स। आई सेड ओके। और काम काफ़ी ज़्यादा था उन दिनों, बिकॉज माई मेड वॉज ऑल्सो, मतलब शी वॉज कमिंग फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स ओनली, बट रेस्ट ऑफ द थिंग आई वॉज मैनेजिंग ऑल बाय माई सेल्फ। एंड आई हैड, बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग हाउस, सो आई हैड प्लेस्ड अ टेम्परेरी सिंक एट द बैकयार्ड। वो वहीं पे बर्तन करके अपना चली जाती थी, बाहर से निकल जाती थी और अंदर नहीं वो आती थी। तो मेरे पास काफ़ी वर्कलोड था, बिकॉज कुकिंग एंड एवरीथिंग वाज आई वाज डूइंग। तो मुझे एक दिन ऐसा विजन आया कि मुझे गुरुजी ने बोला कि पैरों की गर्म पानी डाल के सिकाई कर, वरना मर जाएगी। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा अब शायद काम काफ़ी बढ़ गया है, तो मे बी इट्स माई ओन दिस थिंग, मेरे अपनी थॉट्स भी होती हैं हमारी कभी कभी। और गुरुजी को हम एज अपना पेरेंट मानते हैं, तो हम सोचते हैं जैसे पेरेंट्स केयर करते हैं ऐसे गुरुजी हमारी केयर करते हैं। तो शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगा होगा। तो मैंने एक आध बारी इस बारे में सोचा, और उसके बाद मैंने इवन बकेट भी रखी लाके, तो बट आई कुडंट डू इट रेगुलरली। बट मुझे ऐसा 3-4 बार विजन हुआ और मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, आई वॉज वॉकिंग इन द किचन एंड आई ब्रोक माई बाथरूम स्लिपर्स। तो मैंने अपनी मेड को बोला कि इसको आप ठीक करा के ला दो, क्योंकि ये, बिकॉज अब बाहर तो जा नहीं सकते, एंड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल स्लिपर्स ऑफ माइंड। तो मुझे लगा कि आई कैन नॉट वेयर एनीथिंग बिकॉज आई हैव टू स्टैंड फॉर आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि इतने सारा काम होता है तो पता नहीं लगता। तो मैंने कहा ये कंफर्टेबल है, मैं यही डालती हूँ, तो आप इसी को ठीक करा के ला दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने वो ले गई, और विदाउट माई कंसर्न शी गॉट द स्ट्रैप्स चेंज। उसको लगा कि ये थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो वो उसको ठीक करा के अपनी तरफ से ले आई, और उसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने उसको पहनना शुरू कर दिया, और पहले से मेरे पैर में हल्की हल्की दर्द शुरू हो चुकी थी जब मुझे गुरुजी का ने विजन में दिया था। थोड़े दिन के बाद मुझे वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई, तो मुझे लगा कि आई शुड चेक where the problem is. So then I noticed the straps were changed, because the straps which she got changed was exactly of same color. तो आई डेंट नोटिस। देन आई आस्क्ड हर कि आपने कुछ बदलवाया था इसमें। तो उसने कहा कि हाँ, उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिला था आपको बताने का, मैंने इसके स्ट्रैप्स चेंज करा दिए थे। तो दोज वर लाइक लोकल वन एंड वेरी हार्ड। तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो इतना बड़ा कॉर्न बन गया, तो वो तो बहुत पेनफुल था। तो माई हस्बैंड सेड कि ओके आई विल गेट यू कॉर्न कैप्स, अगर उससे फ़र्क पड़ता है देखो, नहीं तो यू शुड विजिट डॉक्टर, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई तो फिर इसकी रूट्स बढ़ जाती हैं, एंड देन देर इज़ लाइक स्मॉल लिटिल सर्जरी सी होती है, वो करवानी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कॉर्न कैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली माई हस्बैंड सेड नो, यू हैव टू विजिट टू द डॉक्टर, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। तो मैं डॉक्टर के पास गई वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मतलब अपने असिस्टेंट को बोला कि आप ब्लेड्स निकालो, बिकॉज इट इज़ अ डेड स्किन, सो वी हैव टू फाइंड इट आउट वेदर इट इज़ वॉट और इट इज़ कॉर्न, क्योंकि और कितना डेप्थ रूट है इसकी इनसाइड, वो हमें चेक करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन टेक वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो आई वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी और मैं बहुत थकी हुई भी थी। तो मैंने खास गुरु जी से कोई प्रेयर नहीं करी, बट आई वॉज वेरी सैड सीइंग हिम स्क्रैपिंग दैट थिंग। तो उन्होंने स्क्रैप करना शुरू करा, बट मैंने सिर्फ गुरु जी का
मतलब चैंट किया, मंत्र चैंट किया, पर मुझे उस वक़्त रियलाइज़ हुआ कि मुझे गुरुजी ने जब कहा था अगर मैं पहले कर लेती तो ये हार्ड नहीं होता। बट अब तो हो चुका था वो, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने क्यों नहीं उनकी बात सुनी। बट उन्होंने स्क्रैप करा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर बाहर बैठिए वेटिंग रूम में, रिकवरी हो जाए, मतलब थोड़ा-सा आपको अगर कुछ फ़ील होता है तो हम कुछ आगे देखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देन यू कैन गो बैक होम, इट जस्ट वी हैव जस्ट स्क्रैप द डेड स्किन ओनली। तो इट वाज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। बट हाँ, ये है कि जब वो ब्लेड्स निकाल रहे थे, जब वो कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट वीक फिर विज़िट कर लेना, वी विल सी कि कितना हार्ड हुआ है। तो मैं चली गई, तो मुझे ना बहुत दुख लगा घर जाके, और आई वॉज एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, फॉर माई बिहेवियर। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने पता नहीं क्यों नहीं करा, मतलब नॉट दैट आई डिसरिस्पेक्टेड यू, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, और मैं आपको अपने पेरेंट्स के जैसा मानती हूँ, तो मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल कर नहीं सकती। हाँ, पता नहीं पर मैंने क्यों नहीं सुनी आपकी ये बात। तो और मैं ना सोचते सोचते मेरे पास मुंह से ये निकला, मैंने कहा काश गुरुजी कहीं से होम्योपैथी मेडिसिन मिल जाए, बिकॉज आई नो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है, तो मैंने कहा वो मिल जाए तो उससे ये ड्राई होके अपने आप पील ऑफ हो जाता है। तो मैंने बड़ी प्रेयर करी और उसके बाद मैं सो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने हस्बैंड को बोला कि अब हम लोग का पोस्टिंग का मूव भी आ गया एंड वी आर मूविंग टू द न्यू प्लेस, तो वहाँ पे हमें होम्योपैथी का पता नहीं, एंड आई हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन होम्योपैथी, तो आई ऑलवेज कैरी सम मेडिसिन फॉर माई सन, लाइक स्मॉल लिटिल थिंग, कि जैसे थोड़ा सा भी कुछ लगा तो होम्योपैथी आई ओनली गिव। तो मैंने उसके लिए छोटी मोटी जैसे चीज़ें होती हैं, मतलब अगर चाइल्ड इज़ नॉट फीलिंग गुड, थोड़ा सा गले में लग रहा है क्या, तो जनरली होम्योपैथी देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ, you give me a list and I'll get it. So there were 1 or 2 medicines, so he got it. So when he came back and he handed over me a packet and he said there is something inside for you too. तो मैंने कहा मेरे लिए मेडिसिन के लिए क्या होगा, तो मैंने कहा पता नहीं क्या पकड़ाया। तो जैसे ही मैंने खोल के देखा देयर वाज अ मेडिसिन और उसके ऊपर लिखा था कॉर्न। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा पर मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था अपने लिए। तो कहते जब मैं उस शॉप पे गया तो देयर वाज अ लेडी विद विद अ ग्रोन अप सन, और शी वॉज इंक्वायरिंग द फार्मासिस्ट कि आपके पास कोई कौन की दवाई है तो दे दो, इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। तो कहते मुझे याद आया कि तुम्हें भी तो प्रॉब्लम है, एंड इमीजिएटली आई परचेज दिस एंड आई वॉज सिटिंग इन दरबार एट दैट टाइम। मैं बता नहीं सकती, मैं बस शब्द नहीं है, मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा गुरुजी इतना थैंक यू है, इतना थैंक यू है आपका कि आपने ये इतने प्यार से, मतलब आप एक एक छोटी छोटी चीज़ सुनते हो। तो और मैं मतलब जब उन्होंने मुझे विजन में बोला था अगर मैंने नहीं भी कर पाई तब भी गुरुजी ने मुझसे ये नहीं करा कि उन्होंने मुझे क्योर नहीं करा, उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, मतलब प्रॉपर उसकी मेडिसिन दी, और विद इन फ्यू डेज वो ड्राई हो गया, वो पील हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच सो मच। आपकी जितनी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। बस मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हमें अगर अपने एक गुरुजी पे विश्वास है तो कोई भी मुसीबत हमें नहीं रोक सकती, हमारा कोई भी काम नहीं रुकता। बस हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी पे फेथ रखना चाहिए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।